बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 8 है ये और इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि मैंने चैप्टर 7 के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अपने चैनल में डाल दिया है, जिसके मैं लिंक में भी दे दूँगा, आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, जहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उस लिंक में क्लिक करके न्यू चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उससे सॉल्व करने से पहले आपको पता चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता किस तरह का है, किस तरह का मतलब वो दिखता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन लिख दी है। मतलब पहली जो वेरिएबल होगा उसके साथ हमेशा स्क्वायर लगा हुआ होगा, दूसरा जो होगा हमारे पास उसके साथ वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट जो होगा उस वेरिएबल की कोई पावर नहीं होगी, मतलब 1 एक पावर होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो इस तरह के जो इक्वेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो खैर अब हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक पहला सवाल है इस 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल है, सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, फ्लोइंग इक्वेशन के यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखा हुआ था, QUADRATCID। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है हमें, उसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अब फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से होता है, मतलब फैक्टर बना देते हैं इसका और सॉल्व करते हैं। आपको बताता हूँ किस तरह से होता है। पहला सवाल है, आप लिखो सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे, उसी सवाल को वापसी उतार दोगे। क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आप इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये किस फॉर्म में सॉल्व होगा, ये मिडल टर्म फॉर्म पे होगा, मतलब मिडल ब्रेक करते हैं और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं बताता हूँ किस तरह से उससे मिडल टर्म ब्रेक करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तरीका ये, तो इसका करने का एक आसान तरीका होता है, जो ये कांस्टेंट टर्म होता है ना, इस कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे जो पहला जो स्क्वायर वाली टर्म होगी उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ, कोफिशिएंट मतलब कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 2 लिखा हुआ होता तो 6 पहले 2 से मल्टीप्लाई होता, लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 6 आया। और फिर इसका क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, इससे आराम से मिडल टर्म ब्रेक हो जाता है और बड़े नंबर्स के भी हो जाता है, वो आसानी से हो जाता है। क्या, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको स्क्वायर वाली टर्म के साथ का जो कोफिशिएंट होगा, कोई नंबर होगा इसके सामने लिखा हुआ, उससे उसे मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास 6 है और 6 को जब मैं इसके कोफिशिएंट के साथ करूँगा तो कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो 6 1 ज़ा 6। अब इसको तुम एलसीएम निकाल लो, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। हमारे पास क्या आया है, 2 और 3 आया है। मतलब आप इन दोनों को प्लस करोगे, 2 + 3 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इससे ये होता है, एलसीएम से ये होता है कि कोई भी नंबर यहाँ पे आएंगे वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने के बाद जो उसका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। इसलिए एलसीएम करना ज़्यादा बेहतर लगता है एज़ कम्पेयर टू अपने ऐसे दिमाग से करने से बेटर। तो क्या करो, x का स्क्वायर लिखा, पहले 2 लिख दो, प्लस डाल के जो निशान होगा उसको डाल के करना है 2x। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस 3x, 2x प्लस 3x कितना होता है, 5x, और प्लस 6 आखिरी वाला है उसको मैंने वैसे ही लिख दिया, 2 + 5 5x हो जाता है ये। और अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। इन दोनों को प्लस करो तो ये आंसर आए, जब इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला आंसर आए, तो सेम वही आ रहा है। तो हमारा मिडल टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक हुआ है। अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना होता है, अब आपको कॉमन लेना होता है। दो का पेयर बना के कॉमन ले लो। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मतलब एक जैसा, कॉमन मतलब क्या, एक जैसा। इन दोनों में एक जैसा क्या है, इन दोनों में एक जैसा क्या है, हमारे पास सिर्फ x है। तो हम क्या करते हैं, इस x को कॉमन लेते हैं। ठीक है, जैसी x को कॉमन लोगे वैसे एक स्मॉल ब्रैकेट बना दोगे। अब क्या करोगे, इस x को इसके साथ देखोगे, यहाँ कितना x है, यहाँ 2x है, एक x से एक x कटा तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, फिर प्लस का निशान डालोगे, प्लस 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 ही होता है। और फिर इसमें देखो, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, इस x से ये x कटा तो क्या बचा, 2 बचा। जो चीज़ आप कॉमन लेते हो ना उसी चीज़ को आप डिवाइड करके काट रहे होते हो। मतलब इस x से ये x कटा सिर्फ x बचा, इस x से ये x कटा तो क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, फिर प्लस का निशान डालो। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से तो x कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ये देखो, ये मुझे देखने में लग रहा है 3 और 6 एक ही टेबल में आता है, तो मतलब 3 कॉमन आ रहा है। स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम कॉमन लेते हैं, तो 3 हमने ले लिया कॉमन। अब देखो 3 है तो 3 से 3 कटा, क्या बचा,
सिर्फ x, तो x लिख दिया। फिर प्लस का निशान है, प्लस डाला, प्लस 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 होता है। फिर क्या करोगे, 3 का निशान, 3 और इसको 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मतलब 2 आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करोगे, अब अगला स्टेप होगा हमारे पास, हमने मिडिल टर्म ब्रेक किया, फिर से कॉमन लिया और कॉमन करने के बाद ये आ गया। अब इसको देखो, इसको देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्यों ना हम इसे भी कॉमन ले लें, क्यों ले सकते हैं ना कॉमन, तो हम इसे भी कॉमन ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 कॉमन आ गया, और फिर आखिरी में जो इन दोनों को कॉमन ले लिया, और फिर क्या बचा हमारे पास, x प्लस 3, तो आखिरी में जो आखिरी में बचा वो लिख दो, x प्लस 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आराम से सॉल्व करने के बाद, ठीक है। कितना आसान था। अब हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, वही काम करना है, हमें मिडिल टर्म ब्रेक लेना है और फिर सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आखिरी वाला टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, वो मल्टीप्लाई किससे हो जाता है, आपके पहले वाले स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशिएंट से, मतलब जो भी नंबर लिखा होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब देखो हमें कुछ ऐसा करना होता है, इसमें इन दोनों को प्लस माइनस ऐसा करना होता है कि हमारे पास ये आ जाए। तो एक बात याद रखो, ये x का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 छुपा है, हमें 1 लेकर आना है, ठीक है। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1 लाना है तो -3 प्लस 2 करो तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो सेम हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आओ देखते हैं। 6x का स्क्वायर वैसे ही लिखा, पहले हम -3x लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि x के टर्म साथ साथ लिखना होता है, और फिर -2x लिख रहे हैं। 3x पहले लिखा, फिर -2x बाद में लिखा। जब इन दोनों सॉरी प्लस कर दो इसको, +2x, -2 में 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का रकम ज़्यादा है, क्योंकि हमें -x ही लाना है ना, क्योंकि 1 बच रहा है तो x ही बच रहा है। फिर क्या लिखे, -1 लिखा, फिर इक्वल टू डाला, 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब आगे चलते हैं, क्या करना होता है, अब हमें कॉमन लेना होता है। कॉमन किस तरह से लेते हैं, इन दोनों टर्म को देखते हैं और इन दोनों टर्म को देखते हैं। तो अब देखो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या चीज़ है, इन दोनों टर्म में कॉमन ये है 6 और 3 एक ही टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, और x भी कॉमन, तो हम क्या कर लेंगे, हम 3 भी कॉमन लेंगे और x भी कॉमन लेंगे, और फिर हम एक छोटा सा ब्रैकेट डाल देंगे। अब काटते जाएंगे, ये 3x लिखा हुआ है, ये 6x का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x से एक x कटा तो कितना बचा, एक x यहाँ बचा, ये ठीक है बिल्कुल। फिर कौन सा निशान है, प्लस माइनस, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस आ जाएगा। 3x से पूरा 3x कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, यहाँ तक ठीक है। फिर कौन सा निशान है, प्लस है, 2x -1। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, 2x और -1 में से कॉमन क्या है, हमें तो कुछ कॉमन नज़र ही नहीं आ रहा। जहाँ कुछ कॉमन नज़र नहीं आता तो वहाँ क्या करते हैं, +1 या -1 कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ भी लेंगे +1 कॉमन लेंगे, +1 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, जब +1 कॉमन लेते हैं ना तो एज इट इज़ जो चीज़ होता है उसको वैसे लिख देते हैं, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, क्योंकि प्लस 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 क्या आ जाएगा 2x, और प्लस माइनस दोबारा -1 वैसे ही आ गया। अब देख रहे हो एक चीज़ देखो क्या हुआ है, हमने सब कुछ करने का देख रहे हैं, अब 2 चीज़ दोबारा कॉमन आ रही है, 2x -1 2x -1। तो क्या करोगे, इसको वापसी कॉमन ले लो। कॉमन कैसे होगा, 2x -1 लिखा, ठीक है, और फिर जो बच गया उसे लिख दो, 3x बचा, 3x लिखा, और +1 बचा, +1 लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। लेकिन बुक के अंदर आगे मज़ीद भी सॉल्व किया हुआ है, तो आप ऐसे काम कर सकते हो। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 2x -1 को एक दफ़ा 0 लिख दो, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, ये -1 वहाँ ले जाओ, 2x बराबर हो जाएगा +1 के, और क्या है हमारे पास, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 आंसर आएगा। पहले x का वैल्यू ये आएगी और दूसरे x की वैल्यू क्या आएगी, इसको कर लेते हैं 3x +1 = 0, यहाँ तक ठीक है, कोई मसला नहीं। अब क्या होगा, +1 है वहाँ जाए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो वहाँ जाए क्या हो जाएगा, 3x था, ये +1 था, वहाँ जाके -1 हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहीं रखा, -1 / 3, तो हमारे पास दूसरा आंसर ये आ जाएगा। तो आप ऐसे लेकर के लिख सकते हो, सोल्यूशन सेट पूरा लिख दो, सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है हमारे पास, सोल्यूशन सेट पहला क्या वैल्यू है 1/2 और दूसरी क्या वैल्यू आई है -1/3।
तो ये आपका फाइनल आंसर है। मिडल टर्म ब्रेक लो, जो आंसर आएगा उसको 0 से कंसीडर करो एक एक करके, और फिर आखिरी में फाइनल आंसर ले आओ। कितना आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 3 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है कि एक इक्वेशन दी हुई, वही कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो हम करते जा रहे हैं वही करेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद वही सवाल को वापसी उतार देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, मैंने बताया था ये जो टर्म होता है कांस्टेंट टर्म होता है, वो जो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ छुपा है 1 छुपा है, 30 1 ज़ा 30। फिर क्या ले लो, इसका एलसीएम ले लो। जो मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आता है ना वही आना चाहिए, जो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आना चाहिए। तो क्या है इसका 2 15 ज़ा 30, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, एक यहाँ से 2 5 ज़ा 10 हो गया, ठीक है। फिर 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब आप क्या करो, कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करो, प्लस करो कि 11x आ जाए। तो हम पहले इन दोनों को करते हैं। 2 3 ज़ा क्या होता है 6, और ये क्या है 5 है। क्या 6 + 5 11 होता है? बिल्कुल, 6 + 5 11 होता है। तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे करके कर लेंगे, वो काम कर लेंगे। एक्स स्क्वायर लिखा, पहले क्या लिख लो, आप पहले लिख लो -6 लिख लो, क्योंकि हमें -11 चाहिए। तो -6 -5x, तो माइनस माइनस प्लस ही होगा, लेकिन निशान माइनस बड़े रकम के साथ है माइनस का, तो क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा। फिर क्या होगा प्लस 30, वैसे ही लिख लिया। कितना आसान था। अब क्या करोगे, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखने के बाद चल रहा है कि हमारे पास x कॉमन आ रहा है। तो क्या करोगे, x कॉमन लोगे, और फिर क्या करोगे, एक x से एक x कटा तो एक बच गया, माइनस वैसे लिखा, प्लस माइनस माइनस ही हुआ। ये x से ये x कटा तो हमारे पास क्या बचा, 6 बचा। यहाँ तक ठीक है। अब दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, इन दोनों में से आ रहा है एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और 5 आ रहे हैं। 5 की टेबल में ये भी आता है, 5 की टेबल में ये भी आता है, तो -5 कॉमन ले लिया। जब -5 कॉमन लिया तो क्या बचा, ठीक है। अब देखते हैं, ये x से ये 5 से ये 5 का था, तो हमारे पास क्या बचा, x बचा, ठीक है। माइनस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 की टेबल इतनी पर 30 आ जाए, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो हमारे पास क्या आया, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो 6 आ गया, तो हमारे पास इक्वल हो गया। अब देखो दोनों फिर से सेम आ रहे हैं, सेम वही काम चल रहा है जो हम करे जा रहे हैं। दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो क्या करो, एक दफ़ा x - 6 कॉमन लिया और जो बचा उसे लिख दिया। क्या बचा, x - 5। बुक के अंदर आगे भी सॉल्व हुआ है, मतलब आप इसकी भी वैल्यू निकाल दो, इसकी भी वैल्यू निकाल लो, तो कैसे निकलेगा, x - 6 लिखा, एक दफ़ा इसको 0 ले लो, और x - 5 एक दफ़ा इसको 0 ले लो, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या होता है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो 6 यहाँ पे माइनस में, वहाँ जाए क्या हो जाएगा प्लस में, तो एक आंसर तो ये आ जाएगा। और इसका देख लो, माइनस में वहाँ जाएगा प्लस में हो जाएगा 5, एक आंसर ये आ जाएगा। तो मतलब आपका सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट आपके पास बना, पहले 5 लिख लो और 6 लिख लो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, और ये क्या होगा आपका आंसर। कितना आसान था, आराम से हो गया। अब आगे करते हैं सॉल्व। अब हमें अगला सवाल, मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। इसका क्या लिखा हुआ है, एक अलग टाइप का बना हुआ है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन में दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करो, फिर देन इसको फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करो। तो सॉल्व करने से तरीका क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सवाल को वैसे ही लिख दो, x - 5 का होल स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको ना, एक पता होना चाहिए, जब भी ऐसे वैल्यू लिखी हुई हो, दो वैल्यूज़ लिखी हुई हो, उसके बीच में माइनस या प्लस का निशान हो और उसके ऊपर क्या लगा हुआ, होल ब्रैकेट में स्क्वायर लगा हो, तो उसका ना एक फार्मूला होता है। दो फार्मूलास होते हैं हमारे पास, एक होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², और एक दूसरा फार्मूला होता है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर, सेम वही होता है, सिर्फ माइनस है तो माइनस यहाँ लग जाए, 2ab + b²। आपने इसे पहले भी पढ़ा होगा, अभी भी इसमें पढ़ रहे हो। तो आप इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये जो वैल्यू होगी हमारे पास वो a होगी, और ये जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगी, b होगी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एक बार यहाँ पर फार्मूला लिख लो, क्या लिखा हुआ है, a², ऐसे करके लिख लो, a - b, क्यों माइनस लगवाए तो ये वाला फार्मूला लिख लो, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ तो लिखी हुई है, हमें ये चीज़ लिखना है इसको तोड़कर। तो किस तरह से लिखाएगा,
देख लो x इसके अकॉर्डिंग क्या a का स्क्वायर करना है, a हमारे पास क्या है x, तो मतलब x का स्क्वायर, फिर कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, फिर क्या लिखा हुआ है 2, तो हमने 2 लिख दिया, फिर क्या लिखा हुआ है a और b एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a हमारे पास क्या है x है, जबकि b हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ तक ठीक। b हमारे पास क्या है 5 है, फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान डाला और b का स्क्वायर क्या है, हमारे पास 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आ जाओ 5 का यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, सिंपल, कितना आसान था। अब इसको सॉल्व कर लो, ये देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो जाएगा, और ये -9 जो पहले से लिखा हुआ था उसको वैसे ही लिखते हुए चलना है। आ जाओ, क्या x का स्क्वायर वैसे ही लिखाया, माइनस x का स्क्वायर वैसे ही लिखाया, फिर क्या है माइनस है 2x और 5, 2 5 10, तो क्या आ जाएगा -2x क्या आ जाएगा 10, और x वैसे लिखा जाएगा, और 5 5 क्या होता है +25। ठीक है, और -9 इक्वल टू वैसे ही जाएगा 29 में से, ठीक है, x माइनस 10x, तो x का स्क्वायर -10x + 25 - 9 = 0। तो क्या होगा इसके आगे, देखो क्या सॉल्व होगा, वही होगा, सेम स्टेप्स हम फॉलो करते जाएंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। x स्क्वायर लिखा, -10x वैसे ही लिखा गया, +25 - 9 कितना हुआ, प्लस का 16 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, मिडल टर्म ब्रेक करना है। तो मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, ये जो नंबर होता है इसको आके इसके जो आपके पास कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 16 1 से क्या होगा 16 ही होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, 16 2 8 16, 2 2 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो हमारे पास क्या है, ये 4 नंबर्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, हमारे पास एलसीएम है। अब ऐसे इसको मल्टीप्लाई और प्लस करो कि आपके पास क्या आ जाए, आपके पास आ जाए -10x। एक काम करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, मतलब 8 हो गया, और ये आखिरी में क्या बचा हुआ है, आखिरी में हमारे पास क्या बचा हुआ है, इसका स्क्वायर डाला हुआ है। ठीक है, आखिरी में क्या बचा हुआ है 2, तो 2 + 8 कितना होता है, जाहिर सी बात है 10 होता है। हमें कितना लाना है, -10 लाना है। तो एक इसका आसान तरीका क्या होगा, इस = का निशान डाला, x का स्क्वायर डाला, पहले लिख दो -8, ठीक है, -8x, फिर -2x, क्योंकि -2 आया था, तो -2x + 16 = 0। अब क्या करो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन लिया, ये x से एक x का था, एक x बचा, माइनस का निशान वैसे ही डाला, प्लस माइनस माइनस हुआ था, अब ये x से x का, तो क्या बचा हमारे पास 8 बचा। यहाँ तक ठीक है। फिर कौन सा निशान आएगा, -2x + 16, क्या कॉमन आ रहा है, जाहिर से बात माइनस का निशान आ रहा है, और 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 दोनों में ना, 2 की टेबल में ये भी आता है और 2 की टेबल में 16 भी आता है। तो -2 हमने कॉमन लिया, 2 से ये 2 का था, हमारे पास क्या बचा x, और 2 1 2, 2 2 16, लेकिन माइनस प्लस माइनस, 2 8 16 = 0। हमारे पास ये आ रहा है। फिर क्या करोगे तुम लोग, इन दोनों में से ये दोनों कॉमन आ रहा है, आ जाओ ले लेते हैं कॉमन, x - 8 कॉमन लिया, और जो बचा उसे लिख दिया, x - 2 बचा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये = 0। x - 8 को आपने लिखा एक दफ़ा 0 के साथ, और x - 2 लिखा एक दफ़ा 0 के साथ। ठीक है, आइडर और करके लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 + 8, और इसमें क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट बना आपके पास 8, 2। कितना आसान था, आराम से हो गया। अब अगले क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना सॉल्व, इंशाल्लाह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कम्प्लीटली आप कर सकते हो। उसके जो 5 7 8 क्वेश्चन हैं उन तमाम को। अल्लाह हाफ़िज़।